मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातें। इस दुनिया में जीना है तो बात बनाना सीखो, झूठ में सच और सच में थोड़ा झूठ मिलाना सीखो। इस दुनिया में जीना है तो बात बनाना सीखो, सीखो झूठ में सच और सच में थोड़ा झूठ मिलाना सीखो। कोई भी उलझन हो या मुश्किल, इन्हीं बातों से मिलती है मंजिल। मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातें। नानी माँ जल्दी आइए, आपका फेवरेट प्रोग्राम शुरू होने वाला है। नानी माँ जल्दी आइए, आपका प्रोग्राम शुरू हो रहा है। नानी माँ जल्दी आइए ना, आपका प्रोग्राम शुरू हो रहा है। तुम लोग कितना शोर मचा रहे हो। और कौन सा फेवरेट प्रोग्राम शुरू होने वाला है तुम्हारा नानी माँ का? कौन बनेगा कंगाल? हाँ डैडी, आज का ये सबसे हिट प्रोग्राम है। तुम्हारी नानी माँ का सिर्फ एक ही प्रोग्राम हिट हो सकता है। कौन सा? मुझे हिट करने का। नहीं डैडी, आजकल नानी माँ सिर्फ एक ही प्रोग्राम देखना पसंद करती है, कौन बनेगा कंगाल। तुम्हारी नानी माँ के होते हुए सिर्फ एक ही आदमी कंगाल हो सकता है। कौन? मैं। तुम जाओ ना यहाँ से, क्यों अभी डिस्टर्ब कर रहे हो? अच्छा पहले ये तो बताइए कि ये प्रोग्राम है क्या, मतलब किस किस्म का है ये प्रोग्राम? डैडी, इस प्रोग्राम में ऑडियंस पार्टिसिपेट करते हैं हाँ। और स्पॉन्सर की तरफ से एक आदमी सवाल पूछता है, हाँ। और जो उस सवाल का गलत जवाब देगा उसको इनाम दिया जाता है। गलत जवाब देने वाले को इनाम दिया जाता है? हाँ, और जो सही जवाब देता है उससे पैसे छीन लिए जाते हैं। अमर, तुम क्यों नहीं हिस्सा लेते? गलत जवाब देने वाले को इनाम मिला। तो आइए दोस्तों, एक मिनट शुरू हो रहा है। हमारे इस सुपरहिट प्रोग्राम कौन बनेगा कंगाल में आप सब लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम में जीतने वाले को लखपति बनने का मौका दिया जाएगा, बशर्ते उसने हमारे सवालों का जवाब गलत दिया तो। और अगर आपने हमारे सवालों का जवाब सही दिया तो आप इस प्रतियोगिता में जितना भी धन लगाएंगे, माफ कीजिएगा, हम आपसे छीन लेंगे। और इस प्रतियोगिता में इनाम के सिर्फ 50% धन लगाना पड़ता है। और दोस्तों, हम सिर्फ आपसे 4 सवाल पूछेंगे, ओके? अरे ये सब बकवास है, इसमें ये सवाल पूछने वाला ही करोड़पति बन जाता है। ले लो यार। क्यों? लेकिन अरे मैडम लीजिए, आप भी मुंह मीठा कीजिए। क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं, मेरे बेटे ने कल कौन बनेगा कंगाल में हिस्सा लिया था। और वो जीत गया? नहीं, वो कंगाल बन के आया। कितने रुपए हारा वो? पूरे 20 रुपए। 20 रुपए? अरे अपनी पूरी पॉकेट मनी उसने उस प्रतियोगिता पे लगाई थी, पाई पाई हार गया वो। इस खुशी में तुम मिठाई बांट रहे हो? नहीं, मैं इस खुशी में मिठाई बांट रहा हूँ कि कमबख्त ने सारे उत्तर सही दिए। आप ये बचपना बंद करेंगे मिस्टर पेंसे एंड गेट बिजी। मिस्टर सक्सेना, मैं ये सोच रही थी कि आप इस कॉन्टेस्ट में क्यों नहीं हिस्सा ले लेते? आप तो गलत जवाब देने में माहिर हैं ना? मैं उल्टे जवाब देने में माहिर हूँ। और वैसे भी कल आपके एक सवाल का मैंने सही उत्तर दिया था। कौन से? आपने पूछा आप कैसे हैं, मैंने कहा हैंडसम। वो गलत जवाब। मैडम के सजेशन पे थॉट देने का। मैडम आजकल काफी सजेस्टिव बनती जा रही हैं। हाँ, वैसे बोले तो ब्रदर, तुम प्रोग्राम में पार्टिसिपेट काहे को नहीं करता? हाँ यार, तुम उस प्रतियोगिता में हिस्सा ले लो। यार, मुझे नहीं पता था कि मेरे गलत जवाब देने पर तुम लोग इतने कॉन्फिडेंट हो। ठीक है, तुम लोगों के कहने पर मैं खेलूंगा कौन बनेगा कंगाल। अरे यार, शुरू हो गया। नानी माँ जल्दी आओ। क्या है? प्रोग्राम शुरू हो गया। नानी माँ, आज आपको बुलाना क्यों पड़ रहा है? आज तो मेरा प्रोग्राम देखने का मन ही नहीं कर रहा है। क्यों? तुम्हारा बाप उसमें हिस्सा ले रहा है ना? नानी माँ को शायद डर लग रहा है कि डैडी लखपति ना बन जाए। नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा है, मुझे पूरा यकीन है कि वो लखपति नहीं खाकपति बनेगा। हमारे दर्शकों को नमस्कार। आपके मोस्ट फेवरेट प्रोग्राम कौन बनेगा कंगाल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं मिस्टर अमर सक्सेना जी। अरे मैडम, तुम्हारे घर में कलर टीवी है, ऑन करो ना। ये ऑन है, ऑन है, ऑन है, ऑन है, ऑन है। आजा आजा आजा। हाँ हाँ।
तुम लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं कि मिस्टर सक्सेना भाग लेने वाले हैं? उन्होंने मना किया था, वो आपको सरप्राइज देना चाहते थे। अरे वो तो बोला है कि कल ऑफिस नया गाड़ी में आएगा। बाय द वे, कितना पैसा स्टेक पे लगाया उन्होंने? अपना पूरा बैंक बैलेंस 50,000 रुपया। उसमें मेरे 5,000 भी है। अरे मेरा तो पूरा तनख्वाह गया 4,890 रुपए 45 नहीं पैसे, माइनस टीडीएस। तो मिस्टर सक्सेना जी, आप 50,000 रुपए लगा रहे हैं? जी हाँ, पूरे 50,000। देखिए, छू के देखिए। लेकिन अब हम आपको ये नहीं देंगे, बाद में देंगे। तो मिस्टर सक्सेना जी, जैसा कि आप जानते हैं, जो यहाँ पर हिस्सा लेता है हम उससे 4 सवाल पूछते हैं, और अगर उसने हमारे सवाल का जवाब सही दे दिया तो हम उससे 10,000 रुपए छीन लेते हैं, और अगर हमारे सवाल का जवाब गलत दिया तो हम हमारी तरफ से उसको 20,000 रुपए देते हैं। यानी कि आपने हमारे चारों सवालों का जवाब गलत दिया तो हम हमारी तरफ से आपको 1 लाख रुपए देंगे। पहले आप अपना कैश बताइए, वरना पता चले चेक दे रहे हैं आप। चेक नहीं चलेगा? हाँ, क्यों नहीं। ये देखिए 1 लाख रुपया। तो शुरू करें। हमारा पहला सवाल, बीवी का मकबरा कहाँ है? मुझे क्या मालूम? बेबी बेबी बेबी। डैडी औरंगाबाद मत बताइए, औरंगाबाद मत बताइए। क्यों? बीबी का मकबरा औरंगाबाद में ही तो है। हाँ, औरंगजेब ने बनाया था। ये मकबरा क्या होता है? मकबरा मतलब स्मारक, जो कि एक शहंशाह ने बनवाया था। शहंशाह मतलब वो वाला? करेक्ट करेक्ट। बाद में बनाया था। बाद में? औरंगाबाद में। बिल्कुल सही जवाब। ये जवाब सही है? मुझे लगा सही जवाब आगरा होगा। आप 10,000 रुपए हार चुके हैं, माफ कीजिएगा। निकालिए, लाइए। तो हमारा दूसरा सवाल, आज का सबसे फेवरेट न्यू कमर कौन है? अमिताभ बच्चन। बिल्कुल सही जवाब। क्या कर रहा है ब्रदर? अरे यार, ये सभी सवालों के जवाब सही दे रहा है। जहाँ गलत जवाब देना है वहाँ सही जवाब दे रहे हैं। Strange, ना? मिस्टर सक्सेना, आप 20,000 रुपए हार चुके हैं। आप चाहें तो ये प्रतियोगिता आप छोड़कर जा सकते हैं। नहीं नहीं, मैं कभी मैदान छोड़कर नहीं भागता। अब तो शहर छोड़ के भागना पड़ेगा, इसको भी और हमें भी। हेलो हेलो हेलो, फोन आया। हेलो चंद्रिका जी, मैं चेयरमैन बोल रहा हूँ। मैं टीवी पर प्रोग्राम देख रहा हूँ। ये जो आदमी कंगाल होते जा रहा है, वो कहीं अपने दफ्तर का मिस्टर सक्सेना तो नहीं? आपने सही पहचाना सर, वो मिस्टर अमर सक्सेना ही हैं। ऐसा? जी सर, जानते हैं। अरे लेकिन ये तो कंगाल होते जा रहा। अब हम आपसे पूछते हैं तीसरा सवाल, ऋतिक ने पहली फिल्म में क्या किया? अपने बाप का नाम रोशन किया। बिल्कुल सही जवाब। अब हम आपसे आखिरी सवाल पूछते हैं। डैडी छोड़ दीजिए, 5वें सवाल का जवाब मत दीजिए। इस महीने में मेरी फीस भी भरनी है। हमारे कंगाल बनने में सिर्फ 10,000 बाकी है। जेपी दत्ता बॉर्डर क्रॉस करने के बाद क्या बना? रेफ्यूजी। बिल्कुल सही जवाब। इडियट। I'm proud of you. हाय। क्या बात है? तुम लोग मुझे इस तरह नजरअंदाज क्यों कर रहे हो? हारने वाले के साथ और कैसे सलूक किया जाता है? वो लोग एकदम नालायक हैं। उन्होंने मेरे हर गलत जवाब को सही साबित कर दिया। शट अप यार, शट अप। तुमको मालूम नहीं था बीवी का मकबरा औरंगाबाद में है? नहीं मालूम था, तेरी कसम। कसम खा रहे तो जहर खाने के वादे हो गए। अरे उन लोगों ने तुम्हारे जवाब को सही साबित कर दिया, जिसमें उन लोगों का क्या कसूर? अरे मुझे लगा बीवी का मकबरा मतलब कोई स्मारक वारक होगा, तो मैंने सोचा कि दिल्ली आगरा वगैरह कहीं होगा, और मैंने गलत जवाब समझकर औरंगाबाद बोल दिया। तो मुंबई क्यों नहीं हो सकता था? अरे यार, नासिक, पूना, दिल्ली, कुछ भी बोल सकते थे, लेकिन औरंगाबाद क्यों बोला तुमने? अरे बोल दिया, जबान में आया बोल दिया। बोल दिया जरा, हम लोगों के पैसे चले गए। अरे यार अमर, तू भी अजीब आदमी है। जहाँ सही जवाब देना होता है वहाँ गलत जवाब दे देता है, और जहाँ गलत जवाब देना होता है वहाँ सही जवाब दे देता है। मिस्टर सक्सेना। क्या है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मिस्टर सक्सेना। मैंने कल आपको कौन बनेगा कंगाल प्रोग्राम में कंगाल होते हुए देखा। आई एम सॉरी सर, मेरी लाख कोशिशों के बावजूद मेरे सारे जवाब सही निकलते जा रहे थे। मैं क्या करूं?
अगर मुझे पता होता कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो मैं तो प्रोग्राम को स्पॉन्सर करता। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग, आइए आइए। आपको पता है हमारे साथ कल 50,000 रुपए हारकर कंगाल बन गए। आपको शर्म आनी चाहिए। आप चेयरमैन साहब और मेरे सारे सवालों का गलत जवाब देते हैं, वहां जाके सही जवाब दे दिया आपने। शेम ऑन यू। टेंशन मैडम, टेंशन की वजह से। अरे क्या टेंशन 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 की वजह से आदमी गलत जवाब देता है। आप तो सही जवाब देके वापस आ गए। इसका यही मतलब हुआ ना कि गलत जवाब देने में भी हम आप पर डिपेंड नहीं कर सकते। एनीवे दैट्स ऑलराइट। अभी बताइए नेक्स्ट टाइम आप कब पार्टिसिपेट कर रहे हैं? क्यों? मैं वो प्रोग्राम स्पॉन्सर करूंगा। सर हाँ? आप जरूर स्पॉन्सर कीजिए। हाँ। हाँ देख लीजिए, हाँ। इस बार कंगाल मैं नहीं आप बनेंगे। ऐसा? क्योंकि मैं सारे जवाब गलत दूंगा। अरे ठीक है, फिर तो मैं जरूर स्पॉन्सर करूंगा। हाँ, और इस बार हमारे तरफ से आपको क्वेश्चंस पूछेगी चंद्रिका मैडम। श्योर? श्योर? कॉन्फिडेंट? कॉन्फिडेंट? पक्का? पक्का। चलेगी। हाँ, अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, पूरे 50,000 हार चुके हो तुम। अब तुम्हारे पास बचा ही क्या है उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए? डैडी शायद इस बार मेरे सब बुक्स बेचकर ही उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। डैडी प्लीज, आप अपने दिमाग से वो ख्याल निकाल दीजिए, हमें नहीं बनना लखपति। डैडी, हमें जो रूखी सूखी मिल रही है उसी में हम काम चला लेंगे। मैं चाहिए तो पार्ट टाइम जॉब भी कर लूंगी, लेकिन ये लखपति बनने का ख्याल दिल से निकाल दीजिए। खामोश! अरे आप लोग नहीं जानते, उस चेयरमैन ने मुझे चैलेंज दिया है और जब मैं कोई भी चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं तो कभी पीछे नहीं हटता। नहीं, पीछे नहीं हटता, आगे जाके गिर जाता है। मैं इस बार गिरने वाला नहीं हूं। आप देख लीजिए, मैं उस चेयरमैन के बच्चे को कंगाल करके छोड़ूंगा। अरे कंपनी बेचनी पड़ेगी उसे। अरे लेकिन तुम लगाओगे क्या दाव पर? क्या? ये घर बेचूंगा मैं। डैडी प्लीज ऐसा मत कीजिए, हमें रास्ते पे सोने की आदत नहीं है। मुझे भी अपने हाथ पैर तोड़वाने की आदत नहीं है। अरे लेकिन तुम्हारे हाथ पैर कैसे टूटेंगे? अगर मुझे भीख मांगनी पड़ेगी तो मुझे हाथ पैर तोड़वाने ही पड़ेंगे, वरना कौन मुझे भीख देगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे इस बार तुम्हारा डैडी जीतेगा, मतलब जीतेगा। अरे लेकिन तुम मकान बेचने पे क्यों तुले हो? मैं ये मकान बेचकर 50 लाख रुपए कमाऊंगा और मैं उसे दांव पे लगाऊंगा। फिर चेयरमैन साहब को 1 करोड़ का इंतजाम करना पड़ेगा और अगर मैं जीत गया तो मैं बनूंगा करोड़पति और चेयरमैन बनेगा रोड़पति। और अगर तुम हार गए तो? गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे, वो समथिंग देगा। आप होश में तो हैं मिस्टर सक्सेना? आप अपना घर बेचकर इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं? मैं आपको दिखाना चाहता हूं मैडम कि मैं जीत सकता हूं, गलत जवाब दे सकता हूं। अरे अगर मैं अनजाने में सही बोल सकता हूं तो क्या जानबूझकर गलत नहीं बोल सकता? मिस्टर सक्सेना आप गलत हैं। इसका मतलब मैं सही हूं। आपको अपने बच्चों की बिल्कुल परवाह नहीं है। बच्चों की परवाह है, इसीलिए तो मैं हिस्सा ले रहा हूं। और आप नहीं जानती मैडम, इस प्रतियोगिता में टॉम की पूरी सैलरी इन्वॉल्व है। उतना ही नहीं, पेंट से ने लोन पे उठाया हुआ पैसा भी। नहीं तुम हमारी फिक्र मत करो अमर। अरे हमारा पैसा हम तुम्हारी तनख्वाह से थोड़ा थोड़ा वसूल करेंगे। हाँ ब्रदर, तुमको फिक्र करने का नहीं। वैसे भी मैं मैडम को अप्लाई करने वाला है कि मेरा जो तनख्वाह है ना मेरे को एडवांस में दे दे। मगर तुम ऐसा मत करो। हाँ यार अमर ऐसा मत करो। क्यों? अरे तुम ऑफिस के सामने झोपड़ा बनाकर रह रहे हो, सहन नहीं होगा। अगर पता चला कि कोई सिग्नल पर अगर गाड़ी आके रुकेगा तो तुम अपने बच्चों को भेज रहे हो भीख मांगने के लिए? हाँ, और खुद अंधे बनकर गाना गा के पैसा इकट्ठा कर रहे हो। चाहूंगा मैं तुझे। तुम दोनों का मुझ पर इतना विश्वास देखकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। मिस्टर सक्सेना आप प्लीज जाइए, अपना काम कीजिए। क्यों खामखा बच्चों को फुटपाथ पर ला रहे हैं आप? कल को आपकी लापता बीवी वापस आ जाएगी तो क्या जवाब देंगे आप? मेरी बीवी, मेरी ज्योति अगर इस वक्त मेरे पास होती तो मेरे कंधे से कंधा मिलाकर मुझसे कहती कि जाओ अमर, उस प्रतियोगिता में हिस्सा लो। अरे एक बार ऐसे ही कई साल पहले मैंने एक प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। उस वक्त ज्योति ने मेरी इतनी हिम्मत अफजाई की। अमर, इसमें भी कुछ पहेलियां हैं और उनके सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं। अरे कितनी किताबें लाकर दोगी मुझे? अरे मैं चाहती हूँ कि तुम ये कॉन्टेस्ट जीत जाओ ताकि मैं अपने मैके वालों को साबित करके दिखा सकूं
कि मेरे हस्बैंड ने भी जिंदगी में कुछ किया है। लेकिन उसके लिए इतनी सारी किताबें क्यों? अरे मैं कोई चांस लेना नहीं चाहती। जब तुम कॉन्टेस्ट में हिस्सा लोगे ना, तब मेरे सारे फैमिली मेंबर्स टीवी के सामने बैठेंगे। चलो शुरू करते हैं। अब मैं तुम्हें सवाल पूछूंगी और तुम जवाब देते जाओ। तुम कितनी अच्छी हो। वो तो मुझे पता है। मुझे कितना नाज है तुम पर। मैंने अब तक सिर्फ सुना था कि एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत होती है, लेकिन वो बात आज तुमने साबित करके दिखाई। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि ताकि कल को मेरे मैके वालों से मुझे ताने ना सुनने पड़े कि हम नहीं जानते थे कि तुम्हारे हस्बैंड का आईक्यू इतना कम है। अब मेरे आईक्यू से उनका क्या ताल्लुक? अरे उनका नहीं तो फिर किनका ताल्लुक होगा? अरे जब मैंने मेरे मम्मी डैडी और मेरे ढेर सारे आंटियों को बताया कि मेरे हस्बैंड हिंदुस्तान के सबसे ब्रिलियंट आदमी है, तब जाकर तो उन्होंने मुझे तुम्हारे साथ शादी करने की इजाजत दी। वरना उनको तो कहीं से पता चल गया था कि तुम जितने दिखते हो असल में उतने स्मार्ट नहीं हो। ठीक है, अब मैं उन्हें दिखा दूंगा। मैं साबित करके दिखाऊंगा कि मैं हकीकत में बहुत स्मार्ट हूँ। यस, किताब उल्टी पकड़ी है। तो क्या हुआ, आप कॉन्टेस्ट जीत गए? मौका ही नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वो ऑर्गेनाइजर सारे पैसे लेके भाग गया। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि चेयरमैन साहब के भागने का सवाल ही नहीं होता और ना ही आपके जीतने का। जी, क्योंकि लास्ट टाइम की परफॉर्मेंस देखकर इस बार मैं यकीन से कह सकती हूँ कि दोबारा आप कंगाल ही होंगे। मैडम कुछ तो मदद कीजिए हमारे दोस्त की। हाँ मैडम, अगर ब्रदर कंगाल हो गया तो आपको बहुत अफसोस होगा ना। बिल्कुल नहीं, जो आदमी अपनी बेवकूफी की वजह से कंगाल होता है उसके लिए मेरे दिल में कोई हमदर्दी नहीं, और अगर होती भी ना तो मैं इस केस में कुछ भी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उस वक्त चेयरमैन साहब भी मेरे साथ ही होंगे। क्या? मम्मी कुछ कीजिए ना, डैडी इस बार फिर से प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। मम्मी क्या करेगी? तुम लोग तो ऐसे प्रार्थना कर रहे हो जैसे मम्मी जिंदा ही नहीं है। मुझे तो लगता है कि डैडी कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। वो तो अब सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं। क्या? वो एक झोपड़ा बना सकते हैं। फिर तो अच्छा है, हमारे सामने वाले झोपड़े को म्युनिसिपैलिटी ने सीमेंट से बनवा दिया है। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चलो चलो चलो, कौन बनेगा कंगाल शुरू हो रहा है। चलो जल्दी चलो। चल 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 चल। नमस्ते दोस्तों, इस बार भी हमारे प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं मिस्टर अमर सक्सेना जी, और हमें बताने में इस बात पे बड़ी खुशी हो रही है कि इस बार उनसे सवाल पूछेंगे उनके दो बॉस, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर। ओके मिस्टर सक्सेना, चलो शुरू करते हैं। आप अपनी तरफ से कितनी रकम दांव पर लगाना चाहते हो? 50 लाख। 50 लाख? इतने सारे रुपए आपने कहां से लाए? बाथरूम से। आपके बाथरूम से। हाँ? आपने जो इनकम टैक्स वालों से छुपाने के लिए मुझसे कहे थे ना, वो वाले। झूठ, एकदम झूठ, सरासर गलत है ये। मैं अपने पहले सवाल में ही जीत गया। 10 लाख लगाए थे, 20 लाख लाइए लाइए। अरे अरे अरे, लेकिन मैंने पहला सवाल पूछा ही कहाँ है? आपने अभी भी तो कहा। चलो शुरू करते हैं। अच्छा, फिर उस हिसाब से आप पहला सवाल ही हार गए मिस्टर सक्सेना, क्योंकि सर ने आपसे पूछा था कि आप कितने पैसे दांव पर लगा रहे हैं और आपने कहा 50 लाख। कहा था ना? कहा था, इसका मतलब मैं 2 सवाल जीत गया हूँ। वो भी जवाब मैंने गलत दिया था। इन 50 लाख में 1 रुपया कम है। लाइए लाइए, 40 लाख लाइए लाइए। सर आप प्लीज उठिए, अगला सवाल मैं पूछूंगी। नहीं, मैं पूछता हूँ ना। नहीं सर, आप कंपनी के 40 लाख गवा चुके हैं, आप प्लीज उठिए। ओके। हाँ, तो मिस्टर सक्सेना, आपका अगला सवाल है। म्यूजिक है, म्यूजिक। पूछिए पूछिए। हाँ, ठीक है। अगर चांद में दाग नहीं होता तो आप उसे क्या बुलाते? चंद्रिका। जी सर, ये जवाब सही है या गलत? गलत है, गलत है, क्योंकि चंद्रिका ये चांद का दूसरा नाम है, इसलिए ये गलत है। अच्छा, मतलब आप उस आसमान के चांद की बात कर रहे हैं। मैं तो अपने दिल की चांद की बात कर रहा हूँ। एनीवे, मेरा जवाब गलत था तो मैं 20 लाख और जीत गया। लाइए लाइए लीजिए। आपका अगला सवाल है।
बैंग म्यूजिक था। बोलिए। मिस्टर सक्सेना, आपका अगला सवाल ये है कि अगर आप भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान बना दिए जाएं, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? मैच फिक्सिंग। अरे क्या कर रहे हैं आप? क्यों? जवाब सही था? नहीं, गलत है, गलत है। मतलब मैं आज जीत गया। लाइए लाइए लाइए। सर, मैंने आपसे कहा था ना, आप कुछ नहीं बोलेंगे। सॉरी सॉरी सॉरी। अरे बच्चों, तुम्हारे बाप ने तो कमाल कर दिया, पूरे 80 लाख जीत गया वो। मिस्टर सक्सेना, ये है आपका आखिरी सवाल। आप सोच लीजिए, आपका अगर जवाब सही होगा तो आपकी जीती हुई रकम में से आधी रकम आप हमें लौटा देंगे। मंजूर है? ओके। श्योर? पक्का? कॉन्फिडेंट? डॉक्टर दीजिए ना, अभी बहुत हो गया। ठीक है। मिस्टर सक्सेना, एक आदमी जिसकी बीवी लापता हो अगर दूसरी औरत से प्यार करता है तो क्या ये सही होगा या गलत? अगर, मगर, किंतु, परंतु उस दूसरी लड़की के दिल में अगर कोई पाप नहीं हुआ तो ये सही है। गलत, गलत है। उसने अपने बीवी का इंतजार करना चाहिए। नहीं सर, ये सही है। अरे गलत है। नहीं सर, सही है। अरे बाबा गलत है। सर, आप प्लीज मान लीजिए, सही है। अरे मैं कहता हूँ ना, ये गलत है बाबा। सर, सही है। अरे कैसे समझाऊं, ये गलत है। 100% सही है सर। अरे नहीं बाबा, तुम मेरा सुनो, ये गलत है। नहीं सर, सही है। सही है? नहीं। मीठी मीठी बातें, दुनिया में जीना है तो बात बनाना सीखो, झूठ में सच और सच में थोड़ा झूठ मिलाना सीखो। इस दुनिया में जीना है तो बात बनाना सीखो, सीखो। झूठ में सच और सच में थोड़ा झूठ मिलाना सीखो। कोई भी उलझन हो या मुश्किल, इन्हीं बातों से मिलती है मंजिल। मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातें।